जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो है हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं। मॉडल पेपर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 9th की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 10 का या 11 या 12 का। सभी विद्यार्थियों के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और हर एक प्रश्न को देख लेंगे किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर आप लोग ये मॉडल पेपर देख कर जाएँगे, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? इसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपकी डेली क्लास जो है सुबह जो है 7 बजे होती है, तो 7 बजे जॉइन करके अपनी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग आंसर बताते रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो है मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। देखिए सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न कैसे आता है यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। सार्थक शब्द आपको बताना है क्या होगा, किसका बताना है, तो बहुत कम बोलने वाला। तो ये लिखा गया अल्पभाषी लिखा गया है, अंडज लिखा गया है, विमुख लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी। क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपका सही आंसर है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं कह दूं बहुत कम खाने वाला, उसे क्या कहते हैं? बहुत कम खाने वाला। क्या? बहुत कम खाने वाला, उसे अल्पाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, जो बहुत कम खाता है, ठीक है? उसको याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर अंडज लिखा गया है। अंडज मतलब क्या होता है? जो अंडे से उत्पन्न हुआ, ठीक है? जिसका जन्म जो है अंडे से हुआ हो, उससे हम लोग अंडज कहते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसको याद कर लिया। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होने वाला है। ये भी प्रश्न जो है आप ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। शायद मैंने जो है इसको अपने क्लास में भी कराया था, ठीक है? अभी अभी जस्ट नहीं कराया हूँ 2-3 दिन में, ठीक है? तो उसको आप लोग देख लेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वर्षा का अभाव। जहाँ पर वर्षा का अभाव वाक्यांश के लिए जो है सार्थक शब्द होगा। यानी कि वर्षा का अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं भाई बता दो? अगोचर तो नहीं कहते हैं, ना तो ये भी कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। यानी कि आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर। बताओ जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग अतिवृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि बोलते हैं, जहाँ पर जो है ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है? उसे अतिवृष्टि बोलते हैं। और जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि वर्षा का अभाव होता है, वहाँ पर अनावृष्टि बोलते हैं। और जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर वर्षा अधिक हो, उससे हम लोग जो है अतिवृष्टि बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। देखो जल्दी से क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा भाई सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। यानी कि यहाँ पर जो है आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला लिखा गया है मैं आपसे अभिज्ञ नहीं हूँ। यानी कि अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, मैं आपसे अधिक जानकार नहीं हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। और देखेंगे उसकी दृष्टि बहुत पतली है। पतली है क्या होता है भाई? ये भी गलत हो जाएगा हमारा। यह पठित लोगों का समाज है। ये भी पठित क्या, यहाँ पर बोलते हैं शिक्षित लोगों का समाज है। किसका? शिक्षित लोगों का समाज है, तो सही होता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। उसकी दृष्टि बहुत बड़ी सूक्ष्म है, बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, इस मॉडल पेपर का जो है डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है? इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी देखो अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप ही के सामने आ चुका है। अगर पता है तो जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? और एक बात, आप लोग सभी लोग इस मॉडल पेपर का जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया व्याकरण आचार्यों ने संधि के कितने भेद स्वीकार किए हैं? बताएंगे। संधि के जो है कितने भेद स्वीकार किए हैं? 3 भेद, 4, 5 या 6? तो बताएंगे आप लोग कितने भेद जो है स्वीकार किए हैं किसने? तो व्याकरणाचार्य जो होते हैं वो, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला बताओ क्या होता है? पहला होता हमारा स्वर संधि। क्या होता है भाई? स्वर संधि होता है, इसको देख लेंगे। पहला हमारा हो गया स्वर संधि। दूसरा हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? व्यंजन संधि हो जाएगा। बताओ तीसरा कौन सा संधि होता है? तीसरा हमारा होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। तो यही 3 होते हैं, विसर्ग संधि होते हैं, ठीक है? तो इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है? बाकी यहाँ पर जो है आपका 3 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन और बताओ जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्या मैं इसको नहीं बताया हूँ? बताओ। क्लास में क्या मैं इसको नहीं कराया हूँ? बिल्कुल अभी जस्ट ही कराया हूँ। कहा था ना हमने 7 से 8 क्लास कराऊँगा और हिंदी में पूरे में से उसी में से आ जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल भाई सही बात थी। यहाँ पर देख लो 5वां क्वेश्चन वही पूछा गया था। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताएँगे आप लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब जो है 2 या 2 से अधिक शब्द के मेल से नए शब्द की क्रिया को क्या कहते हैं? उससे हम लोग भाई समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या? समास कहते हैं, ठीक है? तो याद कर लेंगे समास यानी कि आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर। देखिए ऐसा प्रश्न तो कोई नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है? कि जो है परिभाषा से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखो समास से जो है डायरेक्टली परिभाषा से ही प्रश्न पूछ लिया है, ना कि दिया गया है चौराहा। चौराहा का इसमें ऐसे दिखा है चौराहा, मैं लिख दूँ चौराहा और मैं पूछूँ चौराहा में जो है कौन-सा समास होगा, ठीक है? ऐसा शब्द नहीं लिखा, डायरेक्टली परिभाषा ही पूछ लिया है, ठीक है? तो यहाँ पर जो गिनती वाले होते हैं, द्विगु समास होते हैं। क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं, ठीक है? इसको आप लोग देख लेंगे, द्विगु समास होते हैं। बाकी देखो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जल्दी से बताओ भाई क्या होगा आंसर? इस मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? भाई क्या कहा गया है? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराएं उसे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भाई। संज्ञा नहीं तो कहते हैं, ना तो समास कहेंगे, मुहावरा कहेंगे, मुहावरा कहते हैं। यानी कि कोई दूसरा अर्थ जो है प्रकट करता है। यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल सही आंसर। बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, तो राम क्या है भाई? राम तो संज्ञा हो जाएगा। अब बताओ कौन सी संज्ञा होगा? तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आपको पता है ना? ऐसे मैं लिख दूँ स्थान का नाम, जैसे लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ? मैं दिल्ली लिख दूँ। मैं पूछूँ दिल्ली जो है क्या है? तो स्थान का नाम है ना? तो बताओ कौन सी संज्ञा होगी? ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से आप लोग संज्ञा भी तैयार कर लेंगे क्योंकि संज्ञा से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए इसको आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 और बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने आ चुका है और पता है तो जल्दी से बता दो इसका कौन-सा आंसर होगा सही आंसर? तो कहा गया चाँदी का जूता मारना, मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि किसी को जो है चाँदी का जूता मारना, यानी कि शरीर का बढ़ते जाना गलत हो जाएगा भाई। असीमित आकार का होना ये भी गलत हो जाएगा। धन देकर वश में कर लेना, बिल्कुल जो है धन देकर के वश में कर लेना बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बताओ भाई कैसे होगा? धन देकर वश में करना यानी कि रिश्वत देना कह सकते हो, ठीक है? चाँदी का जूता मारना मतलब धन देकर वश में कर लेना यानी कि रिश्वत देना उसको, ठीक है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऐसे होता है ना मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये सबको आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। चाँदी का जूता
जूता मारना मतलब क्या होता है? धन देकर किसी को अपने ओर कर लेना, यही होता है ना? सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाला है, बताओ जल्दी से अगले क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा भाई देखो जल्दी से बताओ कौन-सा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा? खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताओ खाक छाना मतलब बीमार दिखना गलत हो जाएगा, ज़्यादा दिखाई पड़ना बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्यार दर्शाना बिल्कुल गलत हो जाएगा, व्यर्थ में इधर-उधर घूमना जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी यहाँ पर है आपका बिल्कुल सही आंसर। खाक छानना मतलब क्या होता है? व्यर्थ में जो है इधर-उधर घूमना मतलब कहीं मतलब कुछ भी ना करना, ठीक है? मतलब इधर-उधर घूमते रहना ऐसे, यानी कि खाक छानना हो जाएगा इसका मुहावरे का सही अर्थ। तो देखिए मुहावरे से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो है मुहावरे से ही पूछे गए हैं। समझ लो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 और बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से बताओ क्या होगा? लास्ट में एक बात मैं आपसे कहने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कहा गया है निम्न में से कपट का समानार्थक शब्द क्या है? बताओ कपट का जो है समानार्थक शब्द क्या है? तो कपट मतलब क्या होता है? यानी कि कपट करना यानी कि छल करना किसी के साथ, क्या करना? छल करना यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बेहतरीन तरीके से सही आंसर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने है, कहा गया है कुकुर का समानार्थक शब्द क्या होगा? यानी कि कुकुर का पूछा गया है, तो कुकुर का जो समानार्थक शब्द क्या होगा यही पूछा गया है। तो पारा तो नहीं होता है, वनस्पति भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, कुत्ता हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कुकुर कहते हैं ना कुकुर, तो कुत्ते को कहते हैं भाई गाँव में, तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बेहतरीन तरीके से सही आंसर। तो आज बताओ आपका जो है 10 में से स्कोर कितना रहा? 10 में से जो है कितना क्वेश्चन सही किए? अगर ये पेपर जो है आपके सामने आता तो आप लोग 10 में से कितना क्वेश्चन सही करते? तो हिंदी की बात हो गई ही भाई, हिंदी में तो भाई 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन आते हैं आपके। ऐसे ही मैथ की क्लास होगी, ठीक है? मैथ में जो है आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे उसको हम लोग करने वाले हैं। इसी तरह का जीके एंड जीए जो होता है, जीके एंड जीएस जो होता है, इसमें भी हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर। अब लगातार आपकी मॉडल पेपर चलने वाली है, जिससे आप लोग देख लें कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप लोग मॉडल पेपर अवश्य देखेंगे। हम लोग सभी रीज़निंग भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? रीज़निंग का भी मॉडल पेपर होगा, मैथ का भी होगा, जीके का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, सभी का जो है मॉडल पेपर मैं आपसे कराने वाला हूँ। बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लेंगे। अब 4 से 5 दिन ही चलने वाला है, ठीक है? 4 से 5 दिन कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ़ मॉडल पेपर होगा जिससे आप लोग देख लेंगे प्रश्न कहाँ से और कैसे-कैसे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो ठीक है? तो आज आप लोग बताएँगे आज जो है आपका कितना क्वेश्चन सही किया है हिंदी के इस मॉडल पेपर में। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।